मैं एडिटिंग कर रहा था, उन्होंने कहा कि तुम हर वक्त जो है एडिटिंग करते रहते हो और मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। मैंने कहा कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरी तो गर्दन जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है क्योंकि एडिटिंग काम मुश्किल है। इसने मुझे कहा कि तुम लड़कियों से बातें कर रहे हो। आपने मोबाइल दिखा देना था कि ये लो मोबाइल देख का लो। पासवर्ड इनके पास है। वो पासवर्ड रात को या घंटे बाद बदल जाता है या वही रहता मेरी नींद है पक्की, कोई बाजे भी बजाए ना, अलार्म हो तो मैं नहीं उठता। डॉक्टर नबिया मेरे से पहले सुबह उठ के मेरे मोबाइल चेक करती थी डेली। है? इंटरेस्टेड आप हुए थे पहले या नबिहा? इन्होंने मुझे ये भी कहा साथ कि मुझे ऐसी प्रोटेक्शन चाहिए, मेरा भी हस्बैंड होना चाहिए। मैंने इनको कहा कि हाँ, आप मैं अपने बोलूँगा। इर्द गिर्द क्यों नहीं देखती? तो इन्होंने कहा फिर मेरे इर्द गिर्द तुम ही हो, मुझे तुम नहीं पसंद। हक के ज़ौजियत ही नहीं अदा किया भाई, 9 महीने तुमने ये क्या करते रहे हो? अब मैं एक क्या तरफ सवाल आप करूं? कह रही हैं कि मेरा 100 लड़कियों के मैं साथ नहीं ताल्लुक कह है। रही हूँ। देखें, उसने अपने ही इल्जाम का जो है वो जवाब खुद ही दे दिया और उसकी तरदीद कर दी। नहीं, लड़कियों से ताल्लुक का मतलब हक के ज़ौजियत नहीं होता, गपशप होता है, ठरक भी होता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात, लड़कियां उस लड़के को पसंद ही नहीं करती जिसको जो है वो। नहीं, लड़कियां पहले ही चेक कर लेती हैं। ये वो गुस्सा निकाल रही हैं जो मैंने कहा है कि बच्चा जो है वो क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा कि वो उनका बच्चा 9-10 साल का है, तो इतना गैप आ गया है, तो जाहिर सी बात है इतने गैप के बाद इश्यूज आ जाते हैं। आप चाहते थे बेबी जी मैं बिल्कुल चाहता हूँ। या अवॉइड करते थे? नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ। वो कौन है जिसके नाम मकान है और शादी की बातें चल रही हैं, शादी करने जा रहे हो? मुझे नहीं पता चला अभी तक। जिसके नाम मकान है, आपका भाई है सगा, उसकी बीवी उसको कहे कि तुम्हारा अपनी बहन के साथ, सगी के साथ नाजायज़ ताल्लुक है या भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुक है, क्या करेगा वो? दुआएं देगा। शदीद तकलीफ होगी। देखें, पूरा क्लिप सुने, मेरी गालियां ना सुने। उसने अच्छा किया कि अपना भी चला दिया कि वो मेरे भाई और मेरी भाभी के 2 मासूम बच्चे हैं और उनका बसा बसाया घर है। प्रवोक समझती है ना आप, मुझे प्रवोक किया जा रहा है कि ऐसी बात, ऐसी गलीज बात की जा रही है, जिक्र करना, ऐसी गलीज बात की जा ट्रिगर रही है। करना अगले बंदे को। नबिहा के बेटे को बुला के कहना तुम्हारी माँ का उस कमरे में, उस होटल के उस जगह पर फलाना बॉयफ्रेंड था, ऐसा क्यों किया? अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। हमेशा से मेरी एक ही बात रही कि कभी भी किसी के भी निकाह को, खोला को, तलाक को कंटेंट बनाकर अपनी अपनी फकी नहीं बेचनी चाहिए। वो यूट्यूबर हो, वो कोई एंकर हो, और ये असूल लोगों के लिए नहीं, पहले मेरे लिए और बाद में लोगों के लिए। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ये बात करने का मकसद ये है कि ये अब पब्लिक मिथ बन गई है। कोई कहता है नबिया बहुत मजलूम है, कोई कहता है कि हारिस बहुत मजलूम है। तो आज मैं इस टॉपिक पर बात वजह ये है करने की कि पब्लिक में ये एक वायरल कंटेंट नहीं, बल्कि पब्लिक में एक ऐसा कंटेंट बन गया है जिस पर लोग मीम्स बनाते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। तमाम लोगों को सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि अल्लाह से डरें। एक ज़िंदगी, शादी, तलाक, मौत सबको मिलनी है, सबके साथ होनी है। हाँ, तलाक ज़रूरी नहीं है सबकी हो, लेकिन शादी सबकी होनी है। अल्लाह के बंदो, मरना मरना ही है, दुनिया पे आना ही है, तो इसको कंटेंट नहीं बनाना। और पहले मैंने कहा ये असूल मेरे लिए। हारिस खोखर मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। इस प्रोग्राम में मेरे सवालों के जवाब के लिए एज अ कैरेक्टर हारिस खोखर बैठे हैं। मैं इनसे सवाल करूंगी और बाकायदा तौर पर एक नॉर्मल अंदाज में, ना इसकी साइड ना उसकी साइड, जवाब लूंगी। हारिस खोखर कैसे बन गया, स्टार कैसे हुआ, लोग कैसे जानने लगे, डॉक्टर नबिहा कहाँ से आई, कहाँ छाई, क्या बना, ये सब मैं बड़ी तफसील से डिस्कस करूंगी। मेरी ज़िंदगी का यह असूल है कि मैं बात करती हूँ बैलेंस। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता वन साइडेड स्टोरी दिखाई जाए। स्टोरी वो होती है जिसके दोनों रुख दिखाए जाएं, राइट एंड लेफ्ट। अस्सलाम वालेकुम हारिस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। हारिस, किस यूट्यूबर ने क्या कहा, क्या मीम्स बनी, क्या हकीकत, क्या सच, क्या झूठ, मैं इस पर बात ही नहीं करती। मैं बात ये करती हूँ कि आज हारिस खोखर मेरे साथ बैठा हुआ है, साबका खावंद है डॉक्टर नबिहा का। आपने डिवोर्स दी है या खुला का नोटिस देखकर ऊपर डिवोर्स का आपने वो क्या कहते हैं पेपर लगाया है? पहले डॉक्टर नबिया की तरफ से खुला ली गई और जिस दिन ली गई उसी दिन मैंने डिवोर्स का पहला नोटिस भेज दिया। आपको जो डॉक्टर नबिहा की तरफ से खुला का नोटिस मिला वो पहला था या तीसरा? पहला। पहला था। किस एड्रेस पर आया? एड्रेस पे नहीं आया, मुझे ऑनलाइन आया, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप किया था? हाँ, किस बल्कि नंबर व्हाट्सएप से पहले भी मीडिया पे आ गया। अच्छा, तो जब आपको डायरेक्टली भेजा तो वो किसका फ़ोन नंबर था?
वो एडवोकेट का था, एडवोकेट लेकिन उससे पहले मीडिया पे सर्कुलेट हो चुका था। राइट। उसने भी लेट भेजा, अच्छा रिपोर्टर्स उसको रिपोर्ट कर चुके थे, खबर बन चुकी थी। अच्छा, आपको जब नोटिस आया तो उससे कितने दिन पहले ये खबर बन चुकी थी? यानी कि बहस कब हुई हमारी? रोटेट होता रहा ना हाँ, फील्ड में रिपोर्टर्स के वो through। उन्होंने साइन अंगूठे कर दिए थे। हाँ जिस दिन मैं गया था ना, बहस हमारी हुई छोटी सी, उससे 3-4 घंटे पहले हमने डिनर की है। वो हमारी कम्युनिटी का एक लड़का है, जर्नलिस्ट डॉक्टर AR माडा। डॉक्टर यार माडा माडा, माडा ये कहाँ होते हैं? ये कासिम अली शाह फाउंडेशन में होते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, और ये उधर इंटरव्यूज वगैरह करते हैं। इनका वलीमा था, इन्होंने इनवाइट किया, कार्ड आके दिया, इनके साथ बैठ के हमने डिनर किया। डॉक्टर नबीहा और मेरा बेटा भी मौजूद था, ठीक है। तो वहाँ पे हमने बड़ा अच्छा डिनर किया। डॉक्टर नबीहा और मेरा बेटा जी, तो हम तीनों मौजूद थे और वहाँ पर हमने बड़ा अच्छा डिनर किया। और उसके बाद जो है वो बहस हुई। मैं एडिटिंग कर रहा था, उन्होंने कहा कि तुम हर वक्त जो है एडिटिंग करते रहते हो और मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। अब मैं काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स एडिट कर रहा था क्योंकि वो टिकटॉक पे फ़ौरन लगाने होते हैं। तो न्यूज़ के जो यूट्यूब के होते हैं, फेसबुक के होते हैं, वो एडिटर करता है, लेकिन टिकटॉक पे वॉयलेशन आ जाती है वो सबसे पहले। और वो मैं कर भी नबीहा के ही रहा था, ठीक है। नबीहा की यानी कि शूट वो मेरा कर देती थी, मैं उसका कर देता था, एडिटिंग उसको नहीं पता तो वो मैं ही कर लेता था। तो मैंने कहा कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरी तो गर्दन जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है क्योंकि एडिटिंग काम मुश्किल है, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। उससे ना सर में दर्द और वो आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा बोला, मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसने मुझे कहा कि तुम लड़कियों से बातें कर रहे हो, ठीक है। अच्छा। यानी कि सामने ये मैं बैठा हूँ और ये वो बैठी है, ये भी नहीं बैठी, यानी बिल्कुल इधर, और पीछे से देख रही है कि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। लेकिन उसने मुझे ये कहा। फिर जब ऐसे किरदार पे बात आती है ना, तो उसे पता है कि इस बात से ये प्रवोक हो जाता है, ठीक है। तो वो इसी बात पे प्रवोक करती है कि क्योंकि ये चीज़ मेरे अंदर ट्रिगर है करना, नहीं, किसी को ट्रिगर ये करना। चीज़ मेरे अंदर है नहीं। अगर हो तो मुनाफिक बन के शायद मैं बर्दाश्त भी कर लूँ, शायद मैं। नहीं तो आपने मोबाइल दिखा देना था कि ये लो मोबाइल देख का लो। पासवर्ड इनके पास है, हैं? और जब ये कहती है मैं वाकई? हाँ, मोबाइल का पासवर्ड इनके पास है। ये अपने पॉडकास्ट में कह चुकी हैं कि हारिस का मोबाइल मेरी तरफ पड़ा होता है, जहाँ मैं सोती हूँ, मेरी तरफ नहीं। वो पासवर्ड रात को या घंटे बाद बदल जाता है या वही रहता है? वही रहता है, पिछले 6 साल से वही है। इनसे पूछ लेना, आपकी तो दोस्त हैं, इनसे आपने पूछना है कि पासवर्ड बार बार चेंज होता है, पासवर्ड वही रहता है, पिछले 6 साल से यही पासवर्ड शॉक्ड है ये बात जी। ये मुझे आज और पता चला है। डॉक्टर नबिया इधर सोई हैं तो मोबाइल उनकी तरफ पड़े हैं, मेरी तरफ नहीं पड़े। मैंने नहीं पूछा भाई किसकी क्या हाँ। डायरेक्शन थी सोने ये- की, प्लीज। यानी कि- नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ कि उनकी तरफ उनका ये मैं बस चीज क्लियर हो गई ना हाँ। कि आपका पासवर्ड उनके पास था, उनके मतलब पास कि था। कोई बीच और में पर्दा मैं- नहीं था। मेरी नींद है पक्की, कोई बाजे भी बजाए ना, अलार्म हो तो मैं नहीं उठता। ओए अल्लाह के डॉक्टर बंदे। नबिया मेरे से पहले सुबह उठ के मेरे मोबाइल चेक करती थी डेली। ये तो आपने मुझे जब मैं सारे उठता सवाल था ना- 10 सवालों का जवाब एक ही सवाल में जब दे मैं दिया। उठता था तो वो बैठी होती थी सोफे पे, देख रही होती थी सारा ऐसे 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 कुछ ऐसे, नहीं ऐसे। निकला। कुछ नहीं निकला, अगर है तो ले आए सामने। हाँ मैंने देखी भी नहीं कोई ऐसी रील के जिसमें आपका या किसी के साथ कोई गंदी गुफ्तगू या नहीं, कुछ देखिए भी मैं हो। 6 साल से मीडिया से वाबस्ता हूँ। हम बात करते हैं उस एसोसिएशन की जो YMA है, यंग मीडिया एसोसिएशन, बिल्कुल। जिसमें आप दोनों का अट्रैक्शन हुआ, जी। उसी में हुआ था ना? बिल्कुल। उसको आप लोगों ने लेकर चले और बहुत से लोगों को मिलाया अपने साथ और एक काफिला बनाया। उसका बहुत बड़ा हिस्सा काफिला। उसका हिस्सा किसी दौर में मैं भी थी, जनरल आप थी। सेक्रेटरी के तौर बड़ा पे काम किया आपने भी। काम किया। फिर बीच में मेरी मसरूफियात आगे पीछे कुछ बढ़ती टाइम गई मैनेज नहीं हुआ। और मैं फिर उसमें शिरकत ना कर सकी, ना किसी इवेंट में, ना लेकिन किसी और एसोसिएट थी, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हुआ तो आप एक्टिव नहीं रही। एक्टिव नहीं रही, आ जा नहीं सकी गेट टुगेदर्स में या इवेंट्स में। लेकिन यंग मीडिया एसोसिएशन का जो फर्स्ट डिनर था वो आपके ड्राइंग रूम में आपके फादर के साथ बैठकर हुआ बिल्कुल था, हुआ जिसमें फ़हीम खोखर भी मौजूद थे, आप थे, मैं थी, राना इंतजार थे, बिल्कुल और भी कुछ एंकर्स मौजूद थे और नबी हादी आसिफ जड़ थे जेलम से, यस और काफी बड़े बड़े नाम। बिल्कुल। अच्छा जी, वहां से सफर का आगाज हुआ, अट्रैक्शन हुई और फिर आप दोनों एक दूसरे के करीब आए ज़हनी तौर पे। चूंकि आप जब किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो आपकी कोऑर्डिनेशन है, टाइमिंग्स हैं, मिलना जुलना है, तो गपशप बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। जब गपशप ज़्यादा होती है तो आप इमोशनली एक दूसरे से अटैचमेंट होने लगती बिल्कुल। है, वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो। बिल्कुल। मैं गलत तो नहीं कह रही? बिल्कुल सही है। इंटरेस्टेड आप हुए थे पहले या नबीहा? असल में ये सफर था 4 साल से 5 5 साल साल का। का। तो 4 साल से 5 साल नबीहा जब एसोसिएशन में आई ना, तो नबीहा ने तो हल्फ भी नहीं उठाया था, हल्फ उठाने वाले लोग और थे। लेकिन नबीहा इवेंट में आई थी,
नबिया ने काम किया, नबिया ने एनर्जी के साथ काम किया और बहुत तेजी से काम किया, यानी कि मुझे पता है। हार्ड वेरी हार्ड वर्क। और नबिया की एक प्लस पॉइंट्स मैं यहाँ पर जरूर हाँ। कहूंगी, ना मैं इससे लेके खाती हूँ ना मैं नबिया से लेके खाती हूँ। बात यह है, आपको याद है कि बहुत से लोग जब उसमें नाराज होते थे तो नबिया बाकायदा कॉल्स करके उनको मना लेती होती थी, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, बिल्कुल। इकट्ठे बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, ऐसा लीडरशिप हुआ। क्वालिटीज बिल्कुल, ये वो करती थी। और वेरी सिंसियर एंड लॉयल अपने काम के साथ, यानी कि इन्होंने तंजीम के लिए बहुत सिंसियरिटी और लॉयल्टी के साथ काम दैट्स किया। लाइक गुड बॉय हारिस खोकर। जी, अच्छा। तो इन्होंने बहुत सिंसियरिटी और लॉयल्टी के साथ एसोसिएशन के लिए काम किया, और शी इज़ अ वेरी गुड डिबेटर, शी इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, आईक्यू लेवल अच्छा है, इंटेलिजेंट है, और अल्फाज बोलने का जो अंदाज है वो कमाल है। कौन पहले इंटरेस्टेड हुआ था, सवाल उधर ही है। अच्छा, सवाल उधर ही है। इनके कुछ मामलात हुए, जब शोहरत मिली ना, हाँ। YMA के बनने के तकरीबन 3.5 साल बाद इनका एक जुमला वायरल हो गया, शोहरत मिली और पाकिस्तान के हर स्टेटस पे डॉक्टर नबिया थी, हर स्टेटस पे तकरीबन। ऐसा ही। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जब आते थे वो कहते थे कि अमेरिका में या यूके में जितने पाकिस्तानी हैं ना, उनके स्टेटस पे डॉक्टर नबिया के अकवाले ज़रिए, डॉक्टर नबिया के जो है वो कोट्स जो वो खुद बनाती थी, शेर व शायरी भी बना लेती थी, आमद होती थी, और वो एक अच्छी नीच थी, वो एक अच्छी डायरेक्शन थी। तो उसमें जो है वो इनको फेम मिला। जब फेम मिला तो मुखालिफ उठे, मुखालिफ जो थे वो हासिद थे, बुग़्ज़ रखते थे, हमलावर हुए, और उन्होंने जो है वो किरदार कशी शुरू की, नबिया की किरदार पे बातें शुरू की। तो क्योंकि मैं यंग मीडिया एसोसिएशन में था और हमने ये आपको अहद बुरा किया लगा। था, हमने ये हाँ। अहद किया हाँ, था बिल्कुल। कि नबिया हो या कोई भी जर्नलिस्ट हो, अगर उस पर मुश्किल वक्त आएगा तो हम उसका साथ देंगे। वेल डन, और मैंने सुना। उसके लिए मेरी वाहिद तंजीम है यंग मीडिया एसोसिएशन, जो यंग जर्नलिस्ट किया है। इसमें बात बहुत दड़े बने, लेकिन जितने एहतजाज और जितने इवेंट सेमिनार्स हमने किए वो रिकॉर्ड है, किसी ने आज तक। मैं जानती हूँ जी, मैं जानती हूँ इस बात। और हमने कम्युनिटी को बहुत सर्व किया, बे लॉस किया, आज तक कोई मेंबरशिप नहीं थी, बे लॉस किया, और हमने रिटर्न में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अब बात आती है कि जब मैं उनका साथ देता हूँ, दिन रात हम जाते हैं थाने, कोर्ट कचहरी, सुबह 8 बजे गाड़ी में निकालता हूँ, ये इनकी स्टेटमेंट्स भी हैं पॉडकास्ट में। वैसे मैं 10-11 बजे उठने वाला बंदा हूँ, तो मैं 8 बजे उठता था। 2 बजे उठने वाले बंदे हो। हाँ, दो भी बज जाते हैं क्योंकि जर्नलिस्ट आपको पता है वो रात को भी कॉलम भी लिखता हूँ ना, तहरीर भी लिखता हूँ। जी मुझे पता है। तो सुबह 8 बजे जी पंक्चुअल उठना, और 3-4 महीने जो है ना वो मैंने लीगल टीम ऐसी कमाल की खड़ी कर दी कि उनको जो है वो जनाब दिन में तारे नजर आ गए। ठीक है, और मैंने इनका साथ दिया 4-5 मिनट टका के, और तब मुश्किल वक्त में इनके साथ एक ही बंदा खड़ा था, वो मैं था। मेरे साथ और भी कुछ YMA के लोग खड़े थे, लेकिन मैं लीड कर रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुश्किल बढ़ती गई ना, तो लोग जो 20 खड़े थे ना वो 12 रह गए, फिर 8 रह गए, फिर 4 रह गए, लेकिन हमने उनको टफ टाइम दिया। हारिस, हम टू द पॉइंट, क्योंकि मेरे पास बहुत से सवाल हैं और लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और आज हारिस देगा उन तमाम बातों का जवाब। हारिस, उसके बाद डॉक्टर नबिया ने जो है वो मुझे कहा एक दिन, जो है वो एक वीडियो भेजी। ठीक है, कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। 5 साल इकट्ठे काम किया, और फिर एक दिन एक क्लिप आता है। 5 साल बाद एक क्लिप आता है। क्या? वो उसमें हेडफोन लगाए हुए थे और गाना लगा हुआ था, और उसमें अपनी ना आंखें घुमा रही थी, और वो आम बंदा घुमा भी नहीं सकता, दोनों आंखें ऐसे ऐसे। नहीं, ऐसे नहीं कहते, मेरे सामने गलत बात नहीं करनी। वो मैं दे दूंगा, वो यानी कि बड़ा एक मिरेकल है वो भी। अच्छा, नहीं मतलब क्या कहा था? अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि ये गाना मैं तुम्हें डेडिकेट करता हूं। क्या गाना था? गाना मेरे ख्याल सा था मुझे तुमसे प्यार हुआ है, इस तरह का करके। आपने क्लिप देखा, क्या जवाब दिया? मैंने जवाब दिया, मैं बड़ा शौक हुआ क्योंकि एक इज्जत और तकरीम वाला रिश्ता था, और प्रोफेशनल रिश्ता था, फैमिली मेंबर मैं समझता था, और 5 साल में छोड़ता भी रहा। ठीक है, इन्होंने मुझे कहा कि मैं जो हूँ वो, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती आना जाना, आपने करना है। मैंने कहा ओके, इट्स ओके, काम कर रही थी ना, तो मैंने कहा कि हक बनता है। मैं छोड़ने गया। आपने रिप्लाई क्या दिया क्लिप का? रिप्लाई मैंने ये दिया, और फिर इन्होंने मुझे ना एक और ये दिया नहीं, क्या दिया? नहीं, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। इन्होंने मुझे ये भी कहा साथ कि मैं अकेली हूँ, और ये मुश्किल वक्त में जो तुम मेरे साथ खड़े हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसी प्रोटेक्शन चाहिए, मेरा भी हस्बैंड होना चाहिए। तो आपने क्या कहा? हाँ, मैंने इनको कहा कि आप अपने इर्द गिर्द क्यों नहीं देखती?
ठीक है, सुलझे हुए अंदाज में जवाब दिया। मैंने कहा आप अपने इर्द गिर्द क्यों नहीं देखती, कोई अच्छा बंदा देखती? मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पर जो आप दोनों के इंटरव्यूज देखे एज अ बेस्ट कपल, उसमें मैंने ये सुना कि हारिस ने मुझे प्रपोज किया था। अगर ऐसा नहीं था तो फिर उस टाइम आपने फौरन जवाब क्यों नहीं दिया? किस टाइम? जब मुख्तलिफ चैनल्स पर एज अ गेस्ट आप दोनों बैठे होते थे। हाँ। शादी के बाद की बात हो रही, निकाह नहीं, के मैंने बाद। बताया, हर चैनल पे बताया कि बताया इन्होंने था? जो है मुझे ये अटैचमेंट होगी ना, जब मैंने इनका साथ दिया वो उस मुश्किल वक्त में, तो अटैचमेंट हो गई, तो फिर ये बोल नहीं सकती थी। बाकी बड़ा कॉन्फिडेंस था काम का। नहीं, मुख्तलिफ चैनल्स पर एज अ गेस्ट आप भी जाते थे, नबीहा जाती थी, मैं देखती थी प्रोग्राम्स और मुझे बहुत खुशी होती थी देखकर। निकाह के बाद की बात है। नबीहा मैंने मेजॉरिटी प्रोग्राम्स में ये सुनते हुए, ये कहते हुए सुना कि फिर मुझसे शादी क्यों की, मुझे इन्होंने प्रपोज किया था, इन्होंने मुझे कहा था, ये मुझ में इंटरेस्टेड थे, क्यों नहीं जवाब देते थे कि नहीं मैं नहीं था भाई, तुम थी? हाँ, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, इन्होंने कई पॉडकास्ट में ये कहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने यही चीज बताई कि मैंने इसको कहा, ठीक है, और फिर कई में कहा है कि इसने मुझे कहा। अच्छा, हकीकत जो है वो ये है कि इन्होंने मुझे वो वीडियो भेजी, ठीक है, और वो उसमें गाना था, और फिर इन्होंने मुझसे ये बात शेयर की कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए। तो मैंने कहा आप अपने इर्द गिर्द क्यों नहीं देखती? जब मैंने ये जुमला किया तो इन्होंने कहा फिर मेरे इर्द गिर्द तुम ही हो, मुझे तुम ही पसंद हो। फिर आपने क्या कहा? हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर तुमसे कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मैं तुमसे कमिटमेंट, कोई बुराई नहीं है इसमें, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रही। मैंने जब देखा ना कि ये अपनी बहन के भी 2 बच्चे पाल रही हैं और अपना भी पाल रही हैं, हक के ज़ौजियत ही नहीं अदा किया भाई। 9 महीने तुमने ये क्या करते रहे हो? अब मैं क्या सवाल करूं? आप कह रही हैं कि मेरा 100 लड़कियों के साथ मैं नहीं कह रही हूं। देखें, उसने अपने ही इल्जाम का जो है वो जवाब खुद ही दे दिया और उसकी तरदीद कर दी। नहीं, लड़कियों से ताल्लुक का मतलब हक के ज़ौजियत नहीं होता, गपशप होता है, ठरक भी होता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात, लड़कियां उस लड़के को पसंद ही नहीं करती जिसको जो है वो, नहीं, लड़कियां पहले ही चेक कर लेती। ये वो गुस्सा निकाल रही हैं जो मैंने कहा है कि बच्चा जो है वो क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा कि वो उनका बच्चा 9-10 साल का है, तो इतना गैप आ गया है, तो जाहिर सी बात है इतने गैप के बाद इश्यूज आ जाते हैं। आप चाहते थे बेबी? जी मैं बिल्कुल चाहता हूँ। या अवॉइड करते थे? नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ। वो कौन है जिसके नाम मकान है और शादी की बातें चल रही हैं, शादी करने जा रहे हो? मुझे नहीं पता चला अभी तक। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि नबिया कहती है कि ये बड़ी लड़कियों से गप्पे मारता है। क्यों मारते हो गप्पे भाई? नहीं, गप्पे, आप मेरे साथ 5 साल रही हैं एसोसिएशन में, मुझे बताएं कभी आपको कोई ऐसा मैसेज आया? मैं टांगे ना तोड़ दूं? वैसे मैंने किया नहीं। जो इस तरह के होते हैं वो कर देते हैं, सब नहीं है, मुझे नहीं किया, कभी नहीं लेकिन किया। आपने मुझे कभी किसी की जरूरत ही नहीं हुई कि पूरी फील्ड से करे। मैं कहता हूँ कि मैंने 5 साल नबिया को नहीं किया, वो मेरे साथ थी। नबिया ने पॉडकास्ट में खुद कहा कि 5 साल छोड़ते। अच्छा, एक बंदा खुद कह रहा है कि ये बंदा 5 साल मुझे रातों को छोड़ने जाता रहे, और प्रोफेशनल ताल्लुक था, इज्जत और तकरीम वाला। अगर मैं इस तरह का मैं घटिया होता या मेरी फितरत में होता तो मैं क्या उधर भी चवल्ला मारता? ठीक है, तो आप बात को समझे ना कि मेरी फितरत ही ऐसी नहीं है। मतलब आपके जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी, आपने किसी से चैट नहीं की? मैंने किसी से चैटिंग नहीं की। ये इल्जाम है और गलत है। ये इल्जाम है और गलत है। गलत है, ऐसी कोई बात ऐसी कोई बात नहीं। कोई कजन आपकी जिसका नंबर आपके मोबाइल में कजन के नाम से है? शक है और वहम है। जो आपसे 10,000 भी मांग रही थी 10,000 रात के 2-2:30 बजे 10,000 मांग रही थी। इस तरह मीडिया फील्ड में ना, क्योंकि मैंने एसोसिएशन बनाई थी, बहुत से लोग जो है ना वो एक अलग बात है। हेल्प देखें करना वो बहुत अच्छी बात है। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि कोई आपके साथ वैसे रिलेशन में नहीं, या कोई ऐसा चक्कर? वो उसका नंबर भी मेरी तरफ से बेशक ले लें आप। वेल डन यार। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि वो कौन है जिसके नाम मकान है और शादी की बातें चल रही हैं, शादी करने जा रहे हो? मुझे नहीं पता चला अभी तक। जिसके नाम मकान है, जो मकान लेकर आ रही है जहेज में। अगर मकान के लिए शादी करनी होती और जहेज के लिए शादी करनी होती तो 5 साल डॉक्टर नबिया के साथ रहा हूँ, मुझे पता था कि ये क्या है। फिर मैंने इधर जो है पूरी दुनिया को दिखा के शादी क्यों की? मैं छुप के कर लेता। पूरी दुनिया को, पाकिस्तान के पूरी दुनिया को दिखा, पूरी दुनिया को ऐसे निकाह में, मतलब अच्छी बात लगी आपको? मेरे पास वैसे नहीं है क्रिटिसिज्म का, लेकिन मैं सवाल करी। मैं नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि मुझे शौक था लीडरशिप का। ठीक है, मुझे फेम का शौक नहीं था। आपने 6 साल देखा मैंने कोई स्टंट लगाया? नहीं। YMM में सारे जर्नलिस्ट थे, सारे डिजिटल क्रिएटर्स थे, मैं स्टंट लगा के फेमस हो जाता। मुझे शौक था लीडरशिप का, और वो आपका अल्लाह ने काबिलियत वही दी, वो आप कर रहे थे। ठीक है, और देखें जिस चीज का शौक है ना, उसी प्रोफेशन में इंसान को ग्रो करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर नबिया सेलिब्रिटी थी तो मीडिया आ गया और पूरी दुनिया ने शादी देख ली। यानी बाय चॉइस नहीं हुआ? बाय चॉइस नहीं हुआ, वो खुद ही पहुंच जाते हैं, खुद ही पहुंच जाते हैं। आपकी ख्वाहिश नहीं थी? नहीं। ये इल्जाम गलत है कि हारिस मुझसे साथ रख के या क्लब्स में या शादी में या कहीं भी
व्यूज चाहता है, इसलिए उसने व्यूज की खातिर मेरी शादी को, मेरी तलाक को एक कंटेंट बनाया। इज दिस राइट? अच्छा राइट, यस और नो? नो। अच्छा, YMA को बने हुए कितने साल हो गए? आज 6 साल हो गए। हाँ, पूरे हो गए। 5 साल पूरे हो गए। अच्छा, डॉक्टर नबिया को फेम मिले हुए 3 साल हो गए। मैं तो ये कहूंगी कि नबिया काफी अरसे से फील्ड में है, लेकिन आप जिस फेम की बात करते हैं वो 3 साल 3 की साल है। हो गए। हाँ। मेरी शादी को 8 महीने हुए। ये नहीं पता। 9 महीने हो गए। अच्छा ठीक है। तो 2 साल और 2 महीने मैंने नबिया से फेम क्यों नहीं लिया? स्टार्टिंग के यानी कि 3 साल उसके फेम को, अरूज को हो गए। ठीक है। तो मैं तो लोग कहते थे पॉडकास्ट दे दें, तरले मिन्नतें, वो तो मेरे एक दफा कहने पे जो है वो शायद पूरा महीना 30 दिन मुझे पॉडकास्ट देती रहती। तो मैंने अगर फेम चाहिए होता तो तब ना ले लेता। फिर मैंने 2 साल 2 महीने फेम क्यों नहीं लिया? ठीक है, ठीक है, आंसर आप दे सकते हो ना अपने हक में जो आप कहना चाहते हो। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये 9 माह की शादी में कितने महीने सुख के गुजरे? सुख के वो एक दिन ही मुश्किल गुजरता है जिस दिन लड़ाई होती है, और उसके 2 दिन जो है वो 2-3 दिन जो है वो मैं घर आ जाता हूँ और जो है वो हम अलहदा हो जाते हैं। उसके अलावा जब तक साथ होते हैं सुख के गुजरते हैं। लेकिन एक बात पर वो करती है सिर्फ मुझे, वो है करैक्टर असैसिनेशन। बहुत गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस असूल की लड़की हूँ, मैं कहती हूँ जाएं इकट्ठे बैठ के खाना खाया ना, बाद में नहीं बन रही, रास्ते जुदा कर लो, तमाशा मत बनो। और अगर ये करैक्टर असैसिनेशन ना होना तो मैं कहता हूँ कि ये जिंदगी अगर अल्लाह 500 साल भी दे तो ये शादी 500 साल भी चलेगी। एक ही मसला है कि मैं प्रवोक हारिस वालिद साहब डॉक्टर हैं, भाई डॉक्टर हैं, भाभी डॉक्टर हैं, बहन डॉक्टर हैं, और हारिस खोखर फील्ड में मीडिया से ताल्लुक रखता है, यानी सोशल मीडिया से ताल्लुक रखता है। ये वो प्रोफाइल है जो इस हारिस खोखर की ऑलरेडी पिछले कई सालों से मैं जानती हूँ, जब आप YMA का वजूद भी नहीं था। ऐसा ही है? बिल्कुल। वालिद साहब पैथोलॉजी लेबोरेटरी जो है जिना हॉस्पिटल की, उसके एज अ हेड काम करते रहे, एज अ HOD, और मैं वहाँ पर उस टाइम पर एज अ ट्रेनी मैं जाती थी और मैं सीखती थी पैथोलॉजी की, टेक्नीशियन की मैंने सारी ट्रेनिंग वहाँ से ली। मैं तब से इस फैमिली को जानती हूँ। नबिहा को मैं, इस फैमिली को, नबिहा और उसके मामलात को मैं चैनल की हद तक जानती हूँ, आज से कोई 10 साल पुराना। लेकिन नबिहा का करैक्टर क्या है, घर कहाँ है, क्या है, ये ना मैं कभी जानना चाहती थी, ना मैं जानना चाहती हूँ, ना मैं कभी उसके घर गई। इनके घर YMA के स्टार्ट में एक मरतबा मैं ज़रूर आई और उसके बाद ना हुआ कुछ भी ऐसा कि मैं दोबारा आ सकूं या टाइम दे सकूं। हारिस और नबिहा, कुछ जगहों पर मैंने क्लिप्स देखे कि जी लोगों को मिलकर ब्लैकमेल करते हैं, पैसे बटोरते हैं, केक्स एंड बेक से, इधर से उधर से, होटल्स की। हकीकत क्या है? केक्स एंड बेक से केक, पता नहीं कोई छिपकली निकल आई थी केक में, या फिर उसके बाद किसी होटल में आप लोग लड़ रहे हैं, कोई ऐसा मसला था, वो सब ओरिजिनल था या वो सब का सब एडिटेड था? मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने काम शुरू किया एज अ क्राइम रिपोर्टर, तो स्टिंग ऑपरेशन करता था, तो नबिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। नबिया एंकर पर्सन थी, बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा सच करती थी। जी जी, तब पूरा सच, प्रोफेशनल ताल्लुक था बहुत कुछ YMA की हद तक। तो मैं अपने चैनल पे करता था स्टिंग ऑपरेशन, मेरी अपनी टीम थी, नबिया को इस बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है। तो मैंने केक्स एंड बेक्स पे भी स्टिंग ऑपरेशन किया। उसके अलावा इधर एक चाय स्टूडियो कैफे था जहाँ शीशा चलता था, उधर भी किया। फिर एक तमाम हकीकत ही ब्लैकमेल करते थे केक्स एंड बेक्स वाले। हाँ जी, छिपकली वाला या कोई ऐसी कोई चीज नहीं, वो चीज निकली थी, वो वायरल हुई थी, स्टार्टअप पाकिस्तान इधर उधर हर जगह शेयर हुई। तो मैंने जाके उनसे मौकफ लिया, उन्होंने मौकफ नहीं दिया, दरवाजा बंद कर दिया, उधर धक्कम पेल हो गई। डन हो गया। अब मुझे ये बताओ कि हक ज़ौजियत ही नहीं अदा किया भाई, 9 महीने तुमने ये क्या करते रहे हो? अब मैं क्या सवाल करूं? आप कह रही हैं कि मेरा 100 लड़कियों के साथ मैं नहीं कह रही हूँ, मैं उसका सवाल रख रही हूँ, मैं कौन होती हूँ भाई? तो देखें, उसने अपने ही इल्जाम का जो है वो जवाब खुद ही दे दिया और उसकी तरदीद कर दी। नहीं, लड़कियों से ताल्लुक का मतलब हक ज़ौजियत नहीं होता, गपशप होता है, ठरक भी होता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई लड़कियां उस लड़के को पसंद ही नहीं करती जिसको जो है वो। नहीं, लड़कियां पहले ही चेक कर लेती। नहीं, देखें, अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ मर्द और औरत में यही होती है कि एक औरत को सिर्फ स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए होता है। स्ट्रॉन्ग मैन तो मैं कहती हूँ आप अच्छे खासे हैं, बॉडी शॉडी बनाई हुई है, मुंह मत्थे लगते हो, गोरे चिट्टे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बताओ। तो अब देखें ना, अब मैं आपको यही कह रहा हूँ कि यानी एक बयान पे खड़ी नहीं होती डॉक्टर नबिया। अच्छा ठीक है, यानी आप लोगों की जो मैरिड लाइफ थी वो ठीक थी? ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई गुस्सा निकाल रही हैं वो, अब ये वो गुस्सा निकाल रही हैं जो मैंने कहा है कि बच्चा जो है वो क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा कि वो उनका बच्चा 9-10 साल का है, तो इतना गैप आ गया है, तो जाहिर सी बात है इतने गैप के बाद आप चाहते डॉक्टर थे, फैमिली है ना, तो मुझे पता है कि वो इश्यूज आ जाते हैं। ये बात मैं मानती हूँ आपकी कि डॉक्टर्स जो होते हैं डेफिनेटली उनको चीज़ों का ज़्यादा बारीक बीनी से पता होता है, तो वो सवाल कर सकते हैं। आप चाहते थे बेबी?
जी मैं बिल्कुल चाहता हूँ। या अवॉइड करते थे? नहीं मैं चाहता हूँ। चाहता हूँ नहीं, चाहता था, अब कहाँ यानी से कि चाहते हो? देखिए ना, नहीं मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, यही अर्ज कर रहा हूँ कि जाहिर सी बात है मेरे माँ बाप ने जो शादी चाहते की थे। थी, अब मेरे भाई के 2 बच्चे हैं तो वो मेरे बच्चों को ही पालना चाहते हैं और मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मैं किसी मॉल में चला जाऊं, दूर से बच्चे मुस्कुराते हुए भागते हुए आ जाते होए हैं। होए होए, दुखी कर दिया। अच्छा ठीक है, यानी कि आप चाहते थे, अब कुदरती तौर पे नहीं हुआ तो दैट्स अनदर थिंग। जी ऐसा ही है? जी। आपका भाई है सगा, उसकी बीवी उसको कहे कि तुम्हारा अपनी बहन के साथ, सगी के साथ नाजायज़ ताल्लुक है या भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुक है, क्या करेगा वो? दुआएं देगा। शदीद तकलीफ देखें, होगी। पूरा क्लिप सुने, मेरी गालियां ना सुने। उसने अच्छा किया कि अपना भी चला दिया कि वो मेरे भाई और मेरी भाभी के 2 मासूम बच्चे हैं और उनका बसा बसाया घर है। प्रवोक समझती हैं ना आप, मुझे प्रवोक किया जा रहा है कि ऐसी बात, ऐसी गलीज बात की जा रही है, जिक्र करना, ऐसी गलीज बात की ट्रिगर जा रही करना अगले बंदे। नबिहा के बेटे को बुला के कहना तुम्हारी माँ का उस कमरे में, उस होटल के उस जगह पर फलाना बॉयफ्रेंड था, ऐसा क्यों किया? है। मैंने अपने माँ बाप को भी इसीलिए मनाया कि नबिया का करैक्टर अच्छा और शादी कर ली, तो आंटी, मैं क्यों कहूँगा? रात के 2 बजे बीवी के बाल पकड़ के खींचना, मारना, पीटना, गंदी गालियां देना, आपकी वालिदा का आना, छुड़वाना और आपको कहना बेटा मेरे साथ मेरे कमरे में चल के सो, और आपका जाके सो जाना, ऐसे होना चाहिए? इल्जाम है। गुस्सा निकाल रही है बस खुल के। तो बहन कहाँ से आ गई? बहन तो एक ही है नबिहा। नहीं, इनकी एक और बहन है, उनके भी 2 बच्चे हैं। वो कौन है? उसका नाम सुंबल है। उसको नबिहा ऑन नहीं करती, वो कहती नहीं मेरी कोई बहन नहीं है। जाहिर सी बात है, मेंटली जो जिसको इश्यूज हो, वो अगर उसको घर ले भी आओ तो उससे खतरा होता है कि वो बाकियों को ना जो है वो। नबिहा के बेटे को बुला के कहना तुम्हारी माँ का उस कमरे में, उस होटल के उस जगह पर फलाना बॉयफ्रेंड था, ऐसा क्यों किया? नहीं, मैं तो हर पॉडकास्ट में कहता रहा हूँ नबिया का करैक्टर बहुत अच्छा है। मैंने अपने माँ बाप को भी इसीलिए मनाया कि नबिया का करैक्टर अच्छा है और शादी कर ली, तो आंटी, मैं क्यों कहूँगा? नहीं किया कभी भी ऐसा? नहीं ये झूठ है, नहीं, इल्जाम है। गुस्सा निकाल रही है बस खुल के। हारिस शादी के लिए आंटी अंकल एग्री थे? एग्री नहीं थे, जबरदस्ती किया था, तंग करके? मैंने मनाया था और वो मुझसे प्यार करते थे, मान गए थे। शिरकत Easily? की उन्होंने, अम्मी ने वो लहंगा पकड़ा हुआ था, आपने देखा ही था। देखा था। मौलाना साहब के घर में निकाह हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको दुनिया पसंद करती। फिर उनके बेटे की तरफ से थोड़े से मसाइल नबिहा के साथ हुए, ऐसा क्यों? नेकी कर दरिया में डाल, उन्होंने तो नेकी की आप लोगों के बस साथ। इतनी हाइप बन गई थी, टॉप ट्रेंड बन गई थी कि कहते हैं कि नज़र इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडी में ले जाती नजर लग गई इस जोड़े है। को? नज़र लग गई, याद आती है? बिल्कुल। प्यार है? प्यार है तो शादी की थी। अब खत्म? नहीं, अभी भी होगा और है, अभी भी है? बिल्कुल। फिर तलाक कैसे यानी कि दे मुझे दी? समझ नहीं आ रही कि वो ये सब क्यों कर रही हैं। तलाक क्यों दी फिर? यानी कि प्यार हो और बंदा तलाक दे दे, इज दिस पॉसिबल? नहीं, अगर मैं तलाक ना देता तो वो खुला भी तो उन्होंने दायर कर दी थी। दुख है? जाहिर सी बात है दुख था, दुख में दी ना कि उन्होंने खुला ले ली भाई। अगर नहीं रहना था साथ तो इतनी धूमधाम से शादी क्यों की थी? मुझे आराम से कह देती तलाक दे दो। 5 साल से जानती थी, एक दूसरे के लिए लड़े हैं। खुला देखकर गुस्सा आया और तलाक भेजी। अगर खुला ना भेजती नोटिस तो शायद ना भेजते। नहीं, क्यों भेजनी थी? तो कोई नहीं लड़ाई भेजते? नहीं थी। नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी। मैंने आपको बताया एक छोटी सी बहस थी। उनका बेटा मुझे नीचे सी ऑफ करने आया, मैंने सामान रखा है और मैं आ गया हूँ। बेटे को क्या कहते थे? उसको प्यार कहते थे से? प्यार से गुगी। आप भी यही कहते थे? हाँ जी। मामा की शिकायत लगाता था कभी? वो जैसे असल बच्चे में मुंह मामा तौर पे उसकी ना करते बाहर हैं। नहीं लेके जाती थी उसको, मेरे साथ वो रोज जाता था और उसकी मामा भी। तो मामा उसको कभी बहाना करती थी ना कि आज तो पढ़ो अंदर, हम दोनों ही जा रहे हैं, तो मैं फिर उसको कहते, वो मुझे पता चल जाता था, अब उसका मुंह बन गया, वो समझ रहा है कि ये दोनों मेरे साथ ये जो है मामा कोई गेम कर रही हैं, तो फिर मैं उसको कहता था चलो आओ। मैं कहता था ये नाराज़ हो जाएगा। और बड़ा वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चा है और बड़ा स्ट्रांग हो गया था, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया था उसका। और पहले जब स्टार्ट में ना 100 मीटर के बाद थक जाता था, अब 3-3 किलोमीटर चलता था। तमीना शेख ये सवाल करती है ऑन द रेकॉर्ड प्रोग्राम पुकार में, नबीहा से ताल्लुक मुंह बोला था, कबूल है कबूल है कबूल है, ये 3 लफ्जों का ताल्लुक था और वही ताल्लुक बन भी गया, वही ताल्लुक अब टूटने पर भी आ गया। अगर इस बेटे से कभी मुस्तकबिल में कोई काम पड़ जाए उस बच्चे को आपसे, तो सपोर्ट करोगे या नफरत जी, करोगे? क्यों नहीं करेंगे? बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे तो सबके घरों में है, बच्चे तो मासूम लेकिन होते उस बच्चे से क्यों? हैं। उसके साथ अटैचमेंट है, उसके साथ रहे हैं, है अटैचमेंट? बिल्कुल है। उसको मेरे साथ है, वो 2-3 दिन मैं ना जाऊं बीमार हो जाता है। अब कितने ये दिन आप से नहीं नबिया से गए? पूछना कि मैं, कितने दिन से वो नहीं गए? नबिया से फ़ोन छीनता है कि मैं कॉल कर रहा हूँ, मैंने बुलाना है उनको। कितने दिन से नहीं मिले हो? तकरीबन 4-5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। याद नहीं आई?
आई, मैंने उसको कहा था मुझे फ़ोन कर लेना, लेकिन मुझे पता है नबिया उसको नहीं दे रही होगी। लेकिन वो फिर मीडिया पे आ गई ना नबिया, यानी कि रात को अभी मैं निकला हूँ, बहस हुई है और सुबह जो है वो खुला के पेपर साइन हो रहे हैं, कोई लड़ाई कोई मसला मसाइल नहीं, तो पता नहीं कौन जो है उसके कान भर रहा है। शादी के बाद दुल्हन को बेडरूम दिया जाता है, आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? सहन दे दिया, पर्दे लगा के सोती रही। नहीं, ये अभी जिस ऊपर रूम में मैं लेके गया था जहाँ वॉलपेपर हुए हुए थे, ये जो मुझे हमारा दिखाया कमरा आपने? था। तो वो ये क्यों कोई कह रही है कि मैं तो पर्दे लगा कर झोंपड़ी में सोती थोड़ी थी? रह रहे हैं हम, नहीं बिल्कुल, छोटा एक घर तो नहीं है। बेहतरीन बेहतरीन घर है आपका। मैंने पहले वाला भी देखा, मैंने ये भी देखा। और इतनी बड़ी फैमिली तो नहीं है, अम्मी अब्बू हैं, भाभी हैं, कुछ भाई भी है। नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है। नहीं तो वो क्यों कह रही है कि मैं पर्दे लगा के सोती थी जमीन पे मैट्रेस डाल के? पता नहीं उनको कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। वो लगातार शायद ये बाल समझती पकड़ हैं, के खींच शायद रहे हो। डॉक्टर नबिया ये समझती हैं कि उन्होंने मुझे फेम दी है, तो हाँ हाँ, वो इसका कहती फेम है, वापस ले समझती लूं, नहीं, वो कहती है। इसका फेम वापस ले लूं, लेकिन ये फेम अल्लाह ने दिया मुझे। फेम किसी का शौक है? शौक नहीं है, अल्लाह ने दिया है, और किसी की औकात नहीं है, किसी को शोहरत हाँ, देने- इज्जत जिल्लत अल्लाह के शोहरत हाथ में है। पैसा अल्लाह देता है, जब चाहे ले ले, जब चाहे ले ले। ये बताओ कि रात के 2 बजे बीवी के बाल पकड़ के खींचना, मारना, पीटना, चीखो पुकार करना, गंदी गालियां देना, आपकी वालिदा का आना, छुड़वाना और आपको कहना बेटा मेरे साथ मेरे कमरे में चल के सो, और आपका जाके सो जाना, ऐसे होना चाहिए? ऐसा करते नहीं, रहे हो? कमरे में जाके कभी भी नहीं सोए, इसके साथ ही सोए हैं हमेशा। ऐसा नहीं हुआ कभी? ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने मेरे ख्याल से वो प्रोग्राम में RNN टीवी पे बुशरा को कहा है कि जिस्मानी तशद्दुद नहीं, ज़हनी तशद्दुद हुए। ज़हनी तशद्दुद का भी कहती है वो, तो ये कहती है कि मुझे मारता था, दूसरे तीसरे दिन शायद इसने मुझे पकड़ के मारा है, और नहीं, बहुत शदीद मारा है। इन्होंने भाई तुमने फिर आगे सुलह क्यों की? वो मुझसे माफ़ी मांग लेता था। नहीं, देखें, अगर मैंने ये कहती हैं, इल्ज़ाम लगाती हैं कि शादी के तीसरे दिन मारा है, तो फिर शादी के 3 साढ़े 3 महीने बाद ये फ़िज़ा अली के शो में चली गई थी। उधर बता देती ना सब कुछ, उधर एक्स्ट्रा चीज़ें मनगढ़ंत बता दी, तो ये नहीं बताया। फिजा से गिला किया? नहीं, क्या गिला किया फ़िज़ा से? ये क्या कर रहे हो भाई, मेरी शादी को क्या बना दिया तुम लोगों ने? ये सारे लोग ऐसे ही करते हैं, आपको पता है। अभी लोग ये समझ मैं रहे क्यों हैं नहीं करती? कि बस आप सारे लोग नहीं करते। कुछ लोग ख़ानदानी और नस्ली होते हैं, लोग समझते हैं कि फ़ेम है, फ़ेम है। अब जवाब ना दो तो फिर खुद अपने आप से जवाब बना लेते हैं। ठीक हो क्या? जिसको इंटरव्यू ना दो वो खिलाफ हो जाता है। ये तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। हाँ, अब ये मुझे जवाब दीजिए कि हारिस गंदी गालियां देता है, क्यों भाई हारिस? मैं तो एक उस हारिस को भी जानती हूँ जो छोटा था, अब माशाल्लाह जवान हो गया, माशाल्लाह से छाया हुआ है, लोग देखते हैं। गंदी गालियां कब से देने लगे? अच्छा देखें, आपका भाई है सगा, उसकी बीवी उसको कहे कि तुम्हारा अपनी बहन के साथ, सगी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है या भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है, क्या करेगा वो? दुआएं देगा। शदीद तकलीफ हो। देखें, पूरा क्लिप सुने, मेरी गालियां ना सुने। उसने अच्छा किया कि अपना भी चला दिया कि वो मेरे भाई और मेरी भाभी के 2 मासूम बच्चे हैं और उनका बसा बसाया घर है, ठीक है। और देखें, ये बड़े अफसोस की बात। मैं कहता हूँ कि मैं एक हम्बल पर्सन हूँ, ठीक है, और इतनी जल्दी मैं भड़क नहीं उठता, मुझे इतनी जल्दी गुस्सा चढ़ाना आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन बाकायदा उस जो वो रिकॉर्डिंग थी उसमें मुझे प्रवोक किया जा रहा है। प्रवोक समझती है ना आप? मुझे प्रवोक किया जा रहा है कि ऐसी बात, ऐसी गलीज बात की जा रही है, ज़िच करना, ऐसी गलीज बात की जा ट्रिगर रही करना है। अगले बंदे को, हाँ। मजबूर कर देना कि फट जा। हाँ, गालियां दी है ना? तो मुझे पूरा पाकिस्तान माशरा बताए कि ये कोई गलत किया है उसने। वो आपको, अगर आपको ये कह रही है ना कि आपकी तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, कि आपका अपनी भाभी से ताल्लुक है, मेरे मुंह में खाक, गलत किया है उसने। आपका कहीं और कोई नाजायज़ ताल्लुक है, गलत किया उसने, उसको नहीं कहना चाहिए। लेकिन आपने गालियां दी हैं। जब वो मेरे से बैठेगी, बात करेगी, मैं ये बात उसको कहूंगी तुमने ये काम किया, गलत किया है। लेकिन अब जाहिर है नबीहा के सवाल जवाब का आंसरेबल आप तो नहीं है, आप अपनी गुफ्तगू के आंसरेबल हैं। गलत किया कि सही किया गालियां देके? गालियां देके मैंने हाँ, गलत था, लेकिन उस वक्त बंदा आउट ऑफ सेंस हो जाता है। ये वो जैसी बात की है आपने दलेर होने की, ये दलेरी का सबूत दिया है कि हाँ ठीक है मैंने गुस्से में गलत किया है, लेकिन मैंने किया है, गुस्से में किया है। क्या कहना चाहते हो? क्या इस कंटेंट को फकी बनाई रखना है आप लोगों ने सोशल मीडिया पे? नहीं, मैं तो आज फैसला कर दूंगा, एक वीडियो भी डाल दूंगा कि अब मैंने सामने नहीं आना, उधर से जो मर्जी आता रहे, मैंने जो है वो मैं जवाब ही नहीं दूंगा। रिकॉर्ड का हिस्सा है जो कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज का शो तमीना शेख का पुकार, दी एंड। अब हम कंटेंट नहीं बनाएंगे, बिल्कुल, Well विंडो done। क्लोज। अम्मी कैसी हैं, अप्पू कैसे हैं? दुखी होंगे,
डेफिनेटली फैमिली डिस्टर्ब होती है जब ऐसा कोई बंदा जो है वो कर दे, इतनी नोबल वाइट कॉलर फैमिली और इतने पढ़े लिखे बिल्कुल लोग। बिल्कुल बिल्कुल वाइट कॉलर और देखें, बहुत इज्जत कमाई हाईली होती है, एजुकेटेड, इन लोगों ने सिर्फ इज्जत कमाई होती हाईली है, ओनली एजुकेटेड। रिस्पेक्ट। इन लोगों के पास सिर्फ इज्जत होती है और इज्जतदार बंदा इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता कभी ऐसा किया है कि अम्मी ने जाके कहा "ओए हारिस तू की कीता है साडे नाल"? है। अब कहते हैं, यानी कि जिस किस्म की ये बातें हैं ना, ये बड़ी, घटिया बात है। हाँ। घर से निकाला आपने? उनको नहीं, वो वीडियो भी मौजूद है, आप मेरे से ले लेना। ये खुद गई थी भाई, बात? अब्बू रमजान में फ्रूट लेकर आ रहे थे, उन्होंने इसको प्यार भी दिया, इसका सामान भी रखवाया। किसने? अब्बू ने। अच्छा हाँ, वो होगी अब्बू के पास वीडियो, मैं दे दूंगा। भाई से तो अभी जब आप ऊपर आई हैं मुलाकात हुई, और पुराना जानती हैं आप उनको। हाँ हाँ बिल्कुल पुराना जानती हूँ, और मैं तो पहले की हाईली एजुकेटेड फैमिली है। यानी कि भाई देखे ना, भाई इज्जतदार आदमी है, और जब ऐसी बात होगी तो ये तो खून रेजी तक बात आ जाएगी। भाई भाई का दुश्मन बन सकता है। यानी कि पहले माँ बाप से पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, मैंने कहा शायद आप उसको थ्रेट कर रहे हो। नहीं नहीं, भाई भाई का, यानी ठीक मेरा है। भाई ठीक मेरा है, दुश्मन हर बन एक पे सकता नाम आ है, खून जाता है रेजी ना। हो सकती है। ठीक है बिल्कुल ठीक है। आप इस शादी को चलाना चाहते थे, हालात ने चलाने नहीं दिया। लास्ट टाइम घर से निकाला नहीं, खुद निकली। हाँ जी। फिजा के शो में जो तमाशा लगा, हाय हारिस भाई आप आएंगे, मैं देखूंगी, मुझे बहुत बुरा लगा। ये बुलाओ हारिस भाई को, बुलाओ हारिस भाई को, ऐसा नहीं होगा। ओ नो, सर पे हाथ रखो। पता नहीं किस माशरे से ताल्लुक है कि किसी की तलाक को, निकाह को, झगड़े को बेचना शुरू कर देते हैं। उस दिन जब घर आई थी नबिहा, तो आपने सामान उठा के बाहर फेंक दिया उसका। उस दिन जब वहां से आई घर ही नहीं आई। वो कहाँ गई थी? वो शो करके उसको पता था कि अब मैंने अपने घर ही जाना है। नहीं आई थी? नहीं। उसके बाद आई थी? उसके बाद आई नहीं, वो 2-3 दिन 4 दिन बाद नहीं, बल्कि आपके वो घर से गए हुए कितने दिन हो गए? उसको कितने महीने हो गए? तकरीबन 4 महीने हो गए। आप उधर जाके मिल के आते थे, रात को चले जाते थे, फजर के टाइम वापस आ जाते थे? नहीं, मैं उधर ही रहना शुरू कर दिया था। उनके घर भी? हाँ, कितने ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास आ गया था ना। अच्छा, मतलब वो डबल पोर्शन था। अच्छा ठीक है, तो वहाँ कितने दिन रहते थे? सारे दिन उधर ही था। अम्मी अब्बू नहीं कहते थे मुंडा भी ले गई? बस वो मिलने आता था इनको सुबह के टाइम, और सुबह सुबह के के टाइम? टाइम, हाँ सुबह के टाइम मिलने आता था 2-3 घंटे के लिए, लेकिन वो कहती थी ये भी ना मिलो। ये तो गलत है ना। हाँ। ये तो गलत है, पैसे थोड़ी ना दिए। मैं माँ बाप का बेटा, उनसे पूछे जिसने पाला पोसा बड़ा किया। हाँ। अच्छा ठीक है, रहते ही वहीं थे, ऐसा नहीं है कि उधर गए एक दिन रहे और वापस आ गए। खर्चा पानी पूरा देते थे, अफोर्ड करते थे? हाँ। वो तो आप खाना पहले भी खाते थे छोड़ के आते थे, सब कुछ ही था, लेकिन बाद में भी अफोर्ड करते थे। हाँ। और अब पहले कहती थी कि ये मुझे गाड़ी पे इतने पेट्रोल लगाता था, छोड़ता था, इतने खाने खिलाता था, और अब बदली हुई है, अब कह रही है कि ये कुछ भी नहीं करता अभी। कभी बैठ के मनाया, प्यार से समझाया यार ना करो, बीवी हो ना करो? प्यार से हमेशा समझाया। मैं तो लड़ाई नहीं चाहता, मैं लड़ने वाला बंदा नहीं हूँ। मुझे नेगेटिव एनर्जी पसंद नहीं है, और ये कि ये सुकून वाला बंदा हूँ, अमन, पीस। यानी कोशिश की है, बहुत कोशिश की। घर बच जाए। फिजा अली के बाद भी देखें, वरना फिजा वो के तो बाद भी। जो है वो तबूत में आखिरी कील ठोक मंथली दिया था कितना उसने। एक्सपेंस करते थे? मंथली तकरीबन हमारा एक्सपेंस हो जाता था 2.5-3 लाख, जो इस पर करते थे आप? मिलजुल के दोनों। मतलब बच्चों पे और एक बेटे पर और नबिहा हाँ। पर और एक हारिस पर, हाँ, 3 लोगों का। ढाई। आप देते थे? कभी बेड डेढ़ दे देता था, कभी वो उसके पास भी आते थे, वो भी करती थी खर्चा, और मेरे पास भी जो आते थे मैं भी दे देता था। कभी लाख आ जाता था, पूरा लाख ही। इस दौरान कोहिनूर की जॉब भी छूट गई, आपने छुड़वाई? नहीं, मैंने क्यों छुड़वाई? खुद ही छोड़ी? आप कोहिनूर से पूछ लें। हारिस खोखर ने नबिहा को हर आखिरी हद तक कोशिश की बसाने की, लेकिन नबिहा बसी ना। बस ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। नबिहा कहती है कि इन्होंने मुझे बसने नहीं दिया, इसकी माँ मेरे पर तशद्दुद, इसका बाप मेरे साथ बातें करता था, और किसी नहीं, चैनल देखिए, पर जाकर हम अलहदा बैठ हो जाते थे और बातें करते थे। माँ बाप तो निकल गए ना बीच में से, फिजा अली के बाद तो माँ बाप निकल गए। अब माँ बाप को बीच में क्यों लाती हैं, फैमिली को बीच में क्यों लाती हैं? अब तो हम दो हैं। हाँ, अब तो उनको डिस्कस करना बनता ही नहीं, फैमिली तो बीच में से आउट हो गई। हाँ। अब तो उन्होंने कहा ये लो भाई बेटा ले जाओ, ठीक है, और अब जो सफ़ेद करो काला करो, तुम लोग अलहदा रहो, ठीक है। अब लेकिन फिर भी जो है वो, यानी कि अलहदा हो के भी ये कहती थी इंडिपेंडेंट रहना है, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो नहीं ठीक, नहीं पसंद, और खुद ये लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। भाई के सामने कुछ नहीं कहते थे, भाई आगे पीछे हो जाता था, तो फिर आपका गालम गलोच और धक्के और सब कुछ शुरू हो जाता था। क्यों भाई? नहीं, ऐसा तो नहीं है।
भाई इनका सारा दिन घर ही होता है, वो तो कोई काम ही नहीं करता। आप ये तड़ियां लगा मैं खोखा रहा फिर दसांगा, ऐसा होता था? ले, अगर कोई खोखर हो तो उसने यही कहना मैं खोखर ना दसांगा। कोई बट चौधरी जट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ऐसी ऐसी ऐसा कुछ नहीं था, मार कुटाई नहीं थी? नहीं। और इनका बच्चे तीनों हर टाइम घर थे। तीनों मतलब? दो इनकी बहन के बच्चे हैं ना, इनकी बहन के? उनकी टेक केयर यही करती है। लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक तो ये 2 बहन भाई हैं, नहीं एक भाई और एक नबिहा, ये 2। नहीं नहीं, बच्चों की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ छोटे बच्चों की। हाँ हाँ, तो बहन कहाँ से आ गई? बहन तो एक ही है, नबिहा। नहीं, इनकी एक और बहन है, उनके भी 2 बच्चे हैं। वो कहाँ है? वो कौन है? वो उसका नाम सुंबल है और उसको मेंटली कोई इश्यूज हैं। उसको नबिहा ऑन नहीं करती, वो कहती नहीं मेरी कोई बहन नहीं है। वो जाहिर सी बात है, मेंटली जो जिसको इश्यूज हो वो अगर उसको घर ले भी आओ तो उससे खतरा होता है कि वो बाकियों को ना जो है वो। कभी शादी के बाद आई है आपके पास? नहीं। मिलने आई है कौन? वो बहन? नहीं नहीं कभी कोई आमना सामना अट्रैक्शन हुआ? नहीं। आप कभी नबिहा के साथ गए, कभी नबिहा पे प्यार आया और आपने कहा चलाओ यार मैं मिला के लाता हूँ, या नबिहा ने कहा मैंने जाना है? हाँ, एक दफ़ा इसके भाई के साथ गया था मैं ढूंढने। गए थे? हाँ, और मैंने ही आइडिया दिया था क्या वो ढूंढे। फिर ढूंढा? ढूंढा। कहाँ मिली? वो हमें मिली अली पार्क। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो रात का टाइम था, वो उन्होंने कहा आगे ना जाना, लेकिन उन्होंने बता दिया था किधर ही। उन्होंने कहा कि वो ना आपको ब्लेड मार मारेगी? देगी। हाँ, क्यों? ब्लेड तो बस। नशा ही मारते हैं। वो कह रहे थे कि ये मेंटली इल है और यहाँ पर जो है वो हर हफ्ते 10 दिन बाद कोई डेड बॉडी पड़ी होती है। क्यों? मार देते हैं ना वो सारे मिलके, नशा ही? पैसे छीन लेते हैं। हाँ। क्या कहना चाहते हो अब? खुला टाइम है, लास्ट मैसेज। लास्ट मैसेज यही है कि जो है वो आ, एक रिश्ता जब बनता है तो फिर वो दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज़ से चलता है। और उसमें जो है वो ना तो ईगो होनी चाहिए, ना अना होनी चाहिए, ना वहम होना चाहिए, ना शक होना चाहिए। अना, वहम और शक वाला रिश्ता नहीं चलता। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।